चाहते हैं। एक और आपसे सवाल है, अभी जो ये हमारे देश में फैला हुआ कथावाचक, आप जानते ही होंगे, इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। तो ये जातिवादी कथावाचक को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस बारे में आपकी क्या राय है? देखो, वैसे तो ये फंसाने वाला सवाल है। मैंने कई जगह मुझसे पूछा गया तो मैंने वहाँ जवाब नहीं दिया। अब चलो, आज आप पूछ रही तो आप धर्म के प्रति इच्छुक लग रही हैं, जिज्ञासु लग रही हैं, तो मैं आपको उत्तर देता हूँ। पहले बात ये समझना होगा हमें कि कथावाचक कौन होता है। कथावाचक कौन होता है? मैं जानना चाहती हूँ, मुझे पता नहीं है, आप प्लीज बताइए। कथावाचक एक गद्दी होती है, उसे व्यास गद्दी कहते हैं। जैसे एक समाज नीचे बैठा हुआ है और एक थोड़ा सा ऊंचा एक आसन दिया जाता है, और वहां पर बैठकर जो व्यक्ति उस किसी पुराण के विषय में, किसी भी भगवान से संबंधित कोई भी जो वाचन करता है, हम उसे कथावाचक कहते हैं, जो उनकी कथा सुनाता है। अब इसमें मैं जो कथा वाचन में के इस विषय में आजकल एक विवाद जो चल रहा है, एक सबसे बड़ा उसमें सवाल आ रहा है कि कथावाचक को ब्राह्मण ही होना चाहिए, ब्राह्मण को ही कथा कहनी चाहिए। ऐसा हो रहा है गुरुजी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ये ठीक है। अब ठीक है भी और नहीं भी, दोनों बातें बात समझ लेनी होगी। पहली बात तो ये समझ लेनी होगी कि हर काम के, हर क्रिया के कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे और कोई काम ऐसे भी होते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो उसके लिए बना है या जो उसके योग्य है, वो करे तो वो उचित लगता है। जैसे एक स्त्री पूरा साज श्रृंगार करे, उचित लगता है। लेकिन यदि कोई पुरुष ये देखेकर कि तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं भी कर लूं, तो हास्यास्पद लगता है, क्योंकि वो अपने कैरेक्टर से बाहर है। तो इसलिए ये थोड़ा समर्थन वाली बात मैं कहूंगा कि कथावाचक को ब्राह्मण होना चाहिए। इसका कारण यह है कि सदियों से हमारे हिंदुस्तान में, भारत में जो ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ है, ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है, वो ब्राह्मणों ने किया है। अच्छा, ठीक है। या दो चीजें हैं इसमें समझना, या जिन्होंने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया है, हम उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। दो चीजें हैं, या वो ब्राह्मण होते हैं इसीलिए वो कथा प्रचार करते हैं, भगवान का प्रचार करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। दोनों बात समझने लायक। पर बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे भी होते हैं, नेगेटिविटी, जातिवादी भेदभाव, ये सब चीजें लोगों फैलाते हैं। तो ये सब इस टाइप के कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं, या कि कौन से ऐसे लोग करते हैं? इसको समझो। पहली बात तो ये कि कथावाचक वाला हम विषय क्लियर करते हैं। कथावाचक ब्राह्मण को होना चाहिए, इस बात में मेरा समर्थन भी है। लेकिन यदि सिर्फ ये कहा जाए कि वो ब्राह्मण जाति का होना चाहिए, इस बात में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा कि ब्राह्मण होता कौन है। अब मुद्दा यहाँ है, ब्राह्मण होता है। और पहले जो महाभारत में लोग ये बोलते थे कि एक ब्राह्मण को ही कथा करनी चाहिए, उसको इस बारे में शिक्षा देनी चाहिए, इस बारे में ज्ञान देना चाहिए, एक ब्राह्मण ही ऐसा इस चीज को हासिल कर सकता है। क्या ये सही था? तो कारण ये है कि 4 विभाग होते हैं हर जगह। 4 विभाग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इस बात को समझना। अब जातिवादी के हिसाब से हटा दो, हाँ, जातिवाद के हिसाब से हटा दो। पर ये एक बार मैं जानना चाहूंगी, ये क्या होता है? मतलब वही मैं समझा रहा हूँ। जो शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, वो ब्राह्मण है, ऐसा समझिए। ठीक है। जो समाज में शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, वो ब्राह्मण है। जो समाज की सुरक्षा कर रहा है, वो क्षत्रिय है। ठीक है। जो समाज के अंदर आर्थिकता को चलाने के लिए व्यापार कर रहा है, वो वैश्य है, बिजनेसमैन। ठीक है। और इन सब के साथ जिन सेवाओं की जरूरत होती है, उन सेवाओं में जो व्यक्ति लगा है, वो शुद्र है। इन सब से ज्यादा ऊपर तो शूद्र के कर्म हुआ, क्योंकि वो सेवा करता है। हाँ, तो इसीलिए तो भगवान ने, क्यों नीचे लोग मानते हैं? वो गलत मानते हैं ना। शूद्र को भगवान ने अपने चरणों में जगह दी। हम भगवान के मस्तक पे बैठना चाहते हैं, भगवान के चरणों में जाना चाहते हैं। चरणों में ना, तो भगवान ने
जो शूद्र को जगह दी है वो अपने चरणों में, क्योंकि मुख से ब्राह्मण है, हाथों से क्षत्रिय है, पेट से वैश्य है और पैरों से शूद्र है, और ये हम सब हैं। हमारे जो शरीर की रचना, ये शरीर की रचना इन 4 विभागों में ही है। आपका ऊपर का हिस्सा ये ब्राह्मण का है, ये हाथों का हिस्सा ये क्षत्रिय है, पेट भरने के लिए चाहिए क्योंकि पूरे शरीर को एनर्जी चाहिए तो वैश्य काम करता है, व्यापार करता है, ये सबको लेन देन करता है, हमसे भोजन देता है और उस भोजन के बदले में एनर्जी देता है हमारी पूरी बॉडी को, तो ये वैश्य का काम है। और इसको ये रोटी कहाँ से मिलेगी, कौन देगा, वहां जाने के लिए सेवा की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पैर काम करते हैं। पैर कभी आपको चिल्ला के नहीं बोलते कि अगर वो गोबर में चल जाए आप उसको धो देते हो, मुंह पे गोबर लग जाए तो आपको बहुत दिमाग खराब हो जाएगा ना, इसीलिए वो शूद्र का कार्य है, वो सेवा का कार्य है, अपने आराम से कर रहा है। लेकिन अगर इसको जातिवाद में ले जाते हो और अगर आप इसको छुआछूत में ले जाते हो तो, और आप देश को बांटते हो, समाज को बांटते हो, हिंदुस्तान को बांटते हो, तो वहाँ गलती है। यहाँ पे मुझे लगता है कि आज के हमारे समाज में जो ये जातिवादी भेदभाव, ऊंच नीच की भावनाएं फैली हुई है, ये सब गलत है। जैसे कि आपने जिस तरीके से हमें समझना चाहिए हर एक इंसान को, बिल्कुल, तभी जाके हमारे देश में एकता की और जागरूकता की भावना ही आएगी और हम एक हो सकते हैं, हमारी सोच बदल सकती है। करेक्ट करेक्ट। कोई छोटा बड़ा नहीं है, मैं इसमें कुछ प्रमाण देना चाहूंगा, क्योंकि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब भगवान के ही बनाए। पहली बात तो ये, छोटा बड़ा कैसे, वो शूद्र जो पैदा हो रहा है वो भी एक स्त्री की योनि से बाहर आ रहा है, और वो जो ब्राह्मण पैदा हो रहा है वो भी स्त्री की योनि से बाहर आ रहा है। मल मूत्र की जगह से गंध में लिपटा हुआ एक थैली में हर मानव है। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जन्मना जायते शूद्रा, हर व्यक्ति जन्म से शूद्र है, तो ब्राह्मण कहाँ से आता है? यही तो ज्ञान, यही चीजें लोगों के अंदर ज्ञान नहीं है, अहंकार है, ये सारी चीजें भेदभाव, ज्ञान ही आपको ब्राह्मण बनाता है और अज्ञान आपको शूद्र बनाता है। अच्छा, ब्राह्मण कौन हो सकता है, इस विषय पर इस समय जो विवाद है उस विषय पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा, आप नोट कीजिए और अपने दर्शकों को वो श्लोक और वो चीजें आप दिखाइए जिनको मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है जी। देखिए, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में अध्याय 6 का मंत्र 23, उसमें कहा गया है यस्य देवे परा भक्ति ही तथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता हयार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनाः। भावार्थ है, जो व्यक्ति ईश्वर और गुरु में समान श्रद्धा रखता है, केवल उसी को वेद, उपनिषद और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश मिलता है, वही महात्मा सच्चा ब्राह्मण है, जिसको अपने उपनिषदों पे, अपने वेद शास्त्र पुराण पे भरोसा है, अपने गुरु पे भरोसा है। जाति नहीं बताई, लक्षण बताया है, बात समझना। ये नहीं कहा कि वो इस जाति का होना चाहिए, जिसके अंदर ये गुण है वो ब्राह्मण है, ये गुण तो वो ब्राह्मण है, ये उपनिषद में कहा है। अब ये क्या है कि मैं आपको बताऊं विवाद कहाँ से बनता है कि 6 अध्याय का 20वां श्लोक है, जिसके अंदर श्रीमद् भागवत जी में ये वर्णन दिया हुआ है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, मतलब वो विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, और उसका वो सहारा लेके लोग आपको ये बात बोल रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण कौन है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्याख्या दी गई है, तो क्यों हम उनको क्यों ना माने, हम उनको क्यों ना माने। साधु संत का काम है, ज्ञानी का काम है समाज को जोड़े। बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि नहीं ब्राह्मण ही कथा करेगा। अरे भाई, जहाँ ज्ञान हो वो भी तो ब्राह्मण है। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, मैं ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं हूँ, ब्राह्मण सही कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि उसको जातिवाद में लेके आया जा रहा है, वहां गलत है। जैसे मुंडक उपनिषद है, उसका 1.1 का 4था 5वां जो श्लोक है, तपः श्रद्धे यज्ञम ब्रह्मचर्य सा या ऐशोणी में दात नित्यम सर्वम। इसमें जो व्यक्ति तप, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य, यज्ञ और सत्य की खोज को जीवन में लगाता है, जो व्यक्ति अपने जीवन को सत्य की खोज में लगाता है, वह ब्रह्म को जानने के योग्य बनता है। ब्राह्मण वो है जो इस ब्रह्म को जानने और अनुभव करने की चेष्टा करता है। ब्राह्मण कौन है?
जो ब्रह्म को जानने की अनुभव करने की चेष्टा करता है, वही ब्रह्म है। ये तो अलग श्लोक है, ये तो जाति नहीं बता रहा। नहीं। कोई बात नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद है, 3 अध्याय का 8वां ब्राह्मण 10वां श्लोक है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रुतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। आत्मा को देखना, आत्मा को सुनना, आत्मा को मनन करना, आत्मा को ध्यान करना, यही मनुष्य का कर्तव्य है। और जो इसको करता है वही सच्चा ब्राह्मण है। यहाँ तो जाति नहीं बताई, यहाँ तो कहा आत्मा से सुनो, आत्मा को देखो, आत्मा का ध्यान करो तो तुम सच्चे ब्राह्मण। अब हम इस उपनिषद को भी नकार देंगे, है ना? कोई बात नहीं। छांदोग्य उपनिषद, सत्यमेव जयते नानेत्रम, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। ब्राह्मण वो है जो सत्य का अनुसरण करता है, क्योंकि सत्य की विजय होती है, पर सत्य ही भगवान है। सत्यम परम धीमहि, वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत जी में कहते हैं। सच्चिदानंद रूपाया, पहले श्लोक में कह रहे हैं कि वो सत्य है। तो जो सत्य की तरफ जा रहा है, जो ब्रह्म तत्व की तरफ जा रहा है, वही ब्रह्म है, ऐसा कहा जा रहा है। इसको भी निकाल सकते हैं आप। तो सारांश में यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा की खोज, तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, सत्य के साथ जीने की इच्छा, गुरु पालन और ईश्वर में भक्ति, जिसके अंदर ये गुण है वो ब्राह्मण है। और इसके अलावा और मैं आपको बता देता हूं, एक मुंडक उपनिषद में